जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले यानी एक सप्ताह पहले जो है दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था। और उस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और लोगों का भी मांगा जा रहा था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो है जो शिक्षा मंत्री थे वो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो है जंतर मंतर में जो धरना विरोध प्रदर्शन का जो था जो मांगे थी उस मांगों को सुधार करते हुए वहां पे आंदोलन जो है लगभग लगभग खत्म किया गया। जंतर मंतर में छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरह से माहौल बनाया गया, जिस तरह से उसे राजनीतिकरण किया गया या करने का प्रयास किया गया, छात्रों को आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, जो आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष का जो सामने आई, मीडिया का क्या व्यवहार रहा, किस तरह से बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इसको कवरेज किया, दिखाया, सबकी अपनी अपनी नजरिया थी। वो मामला अब वहीं पे है, लेकिन अब हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास छात्र छात्राएं अभ्यर्थी जो है पिछले कुछ दिनों से, हमको लगता सप्ताह भर हो चला है, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का मांग ये है कि जो 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो हुई थी उसमें कई गड़बड़ियां, कई अनियमितता भी पाई गई है। उस जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए और जो उसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जेएसएससी और सीजीएल में भी जो गड़बड़ियां हैं, जो अनियमितताएं हैं, उन सब में भी सुधार की मांग छात्र छात्राएं कर रहे थे। तब जो है छात्रों की संख्या सीमित थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन देखते देखते कि जंतर मंतर में जो छात्र छात्राएं जो आंदोलन कर रहे थे, लोगों के मन में कहां से एक भावना आ गई कि केंद्र सरकार जो भाजपा शासित सरकार उसके खिलाफ कर रही है और ये आंदोलन झारखंड में किया जा रहा है। और जो कॉकरोच जो नई पार्टी बनाई गई थी, कॉकरोच नाम से जो फेमस हुआ है, सीजेपी, वो लीड कर रहा था दिल्ली जंतर मंतर, लेकिन झारखंड में वो लीड नहीं कर रहा है। अब ये छोटे छोटे आंदोलन को किस तरह से बड़ा किया जा रहा है या किया गया है, ये देखने वाली बात है कि किस तरह से मीडिया की एंट्री हो रही है, किस तरह से गैर राजनीतिक पार्टियां, संगठन, सामाजिक संगठन के लोग अपने अपने तरीके से एंट्री कर रहे हैं। भाजपा भी एंट्री किया, आजसू भी एंट्री किया, जेएलके भी एंट्री किया, कांग्रेस भी एंट्री किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस उसमें गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है। अब इन लोग का कहना है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे, तो किस चीज से इस्तीफा देंगे ये भी जानने वाली बात है। अरे रामदास सोरेन जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उनका निधन हो गया तो उस विभाग जो निबंधन विभाग था और शिक्षा विभाग था जो मुख्यमंत्री के पास आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारदर्शिता के साथ तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं परीक्षा भी जेपीएससी का करवाया, जिसमें अमिताभ चौधरी जेपीएससी के अध्यक्ष थे। और अब जो 14वीं जेपीएससी हो रही है, अब इसमें जो अनियमितता आई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सीआईडी जांच करवा रहे हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते इस्तीफा दे देते हैं और कम से कम 10 से अधिक लोग की गिरफ्तारी हुई है सीआईडी के द्वारा। और कुछ लोगों को अभी जो है समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। उसके बाद भी जो है भाजपा कह रही है कि सीबीआई जांच हो। अच्छी बात है, भाजपा अगर कह रही है सीबीआई जांच हो तो होनी चाहिए, लेकिन भाजपा को ये बताना चाहिए कि द्वितीय जेपीएससी में सीबीआई जांच कर रही थी, उसका परिणाम क्या हुआ है ये भी बता देना चाहिए। बाकी जो अनियमितताएं हुई है उस पर भी बातें होनी चाहिए।
उन मंत्रियों से भी पूछना चाहिए जो सरकार में अब है, या पहले जो थे विधायक, सांसद, मंत्री, उनसे भी पूछना चाहिए कि उनके कौन कौन रिश्तेदार जो है जेपीएससी में मलाई मार के बैठे हुए हैं और ऊंचे पद पे जो है अधिकारी और पदाधिकारी बने हुए हैं, वो इस्तीफा कब देंगे, जिसपे जांच की कांटा जो चल रही है, जांच की जो सुइयां बढ़ रही है, जांच जो हो रही है माननीय हाई कोर्ट में, सब कुछ सबमिट है। आखिर वो परिणाम, वो रिजल्ट कब आएगा? यही तो हमारे झारखंड के छात्र, नौजवान, अभ्यर्थी, छात्राएं जानना चाह रही हैं, जानना चाह रहे हैं। आखिर क्यों रोका जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो 25 साल का झारखंड हो गया, 26 साल में प्रवेश कर चुका है, 27वें साल हो जाएगी, और मात्र 14 ही जेपीएससी एग्जाम। दूसरे राज्यों के लोग आके झारखंड में नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं, यहाँ से नौकरी हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, जो झारखंड के स्थानीय हैं, वो लोग न बिहार में, न बंगाल में, न उड़ीसा में, न मध्य प्रदेश में, न महाराष्ट्र में, न गुजरात में बड़े बड़े एग्जामों में हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और जुटा पाते हैं एग्जाम देने के लिए तो सफल नहीं हो पाते। तो दूसरे प्रदेशों के लोग हमारे झारखंड में क्यों? ये भी छात्राओं और अभ्यर्थियों का सवाल है, वाजिब है, उठना भी चाहिए। पूरे इस आंदोलन को जिस तरह से आज जो है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र के दूसरे दिन आयशा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेहा बोरा, वो अपने समर्थकों के साथ, छात्रों के साथ आंदोलन करने के लिए, विधानसभा घेराव करने के लिए जा रही होती है। तभी कोई ए पांडे नाम का जो लड़का है, अब वो छात्र है या अभ्यर्थी है या किसी राजनीतिक पार्टी से है, वो तो एक जांच का विषय है। पुलिस की हिरासत में हमको लगता है छोड़ भी दिए होंगे या अभी पूछताछ हो रही होगी। तो उसने नेहा बोरा पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आईएसएफ का, उस पर जो है स्याही फेंक दिया गया। अब ये कहाँ तक उचित है, ये तो प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आता है वो देखेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि छात्र को आंदोलन करने दीजिए, छात्र वार्ता सरकार से करना चाहते हैं तो करने दीजिए। जो छात्र हैं, जो जेपीएससी के छात्र हैं, जो जेएसएससी के छात्र हैं, ये लोग की कमेटी बने और ये लोग वहां पे जाके अपना सरकार के सामने बात रखें। और जो एजेंसियां एग्जाम परीक्षा करवाती है जेपीएससी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए कि इसमें पारदर्शिता आए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे मॉनिटरिंग खुद करे और इसकी परीक्षा करवाएं और बताएं कि भाई झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं होगा, पुलिस प्रशासन का वर्चस्व गरीब दुखियों पर नहीं होगा, राजनीतिक इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे नौकरी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे परीक्षाओं में गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार का लकीरें खींची जाए, सब नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप उम्मीदों की सरकार है, उम्मीदों के साथ आप आए हैं, आपके सामने काम करने का बहुत समय है और आपसे छात्र, छात्राएं, अभ्यर्थी, झारखंड के लोग, झारखंड का हर एक लोग जो है आपसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं। और इस तरह के आंदोलन से दूरी नहीं बनाना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री आपको जाना चाहिए और छात्र छात्राओं से बात करना चाहिए, आपके बच्चे हैं। और साथ ही साथ आपने चुनाव में स्थानीय नीति की बात किए थे, अब उस स्थानीय नीति को भी अब जो है लागू कर देना चाहिए। उसकी पैमाना क्या होनी चाहिए, 1932 खतियान पे बात हो रही थी, उसको भी पूरा करना चाहिए। पूरा लब्बो लबाब यही है कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके भविष्य के साथ सरकार जो है गंभीरता से पेश आए और छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों के बातों को माने और उनकी जो मांग है उसको पूरा करे। और जो भ्रष्टाचार है, जो गलतियां हो रही है, जो खामियां हो रही है, उन दोषियों को भी जेल भेजे। और इससे पहले जिन पे जांच चल रही है उनका भी परिणाम सामने आना चाहिए। जो गलत तरीके से पद में है उसे इस्तीफा लेना चाहिए और उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए। तो आप देख रहे थे अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।